जी राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब। मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। कैसे हो भाई आप सब। कैसे चल रही है आपकी वेट लॉस जर्नी। मेरी वेट लॉस जर्नी का आज है 52 यानी कि 52वां दिन, 52वां दिन। और पता ही नहीं चला कि कैसे इतने दिन बीत गए हैं। और मेरा चल रहा है साल्फी डे चैलेंज और उसका मेरा तीसरा दिन है। ये चैलेंज मैंने लिया था, मैंने क्योंकि एक वीडियो डाला था कि 3 दिन में 2 से 3 किलो वज़न कम करें। वैसे 1 से 3 किलो भी हो सकता है। तो देखते हैं कि मेरा कितना वज़न कम होता है। आज लास्ट डे है, क्योंकि मुझे साल्फी डे एक दिन करना बहुत मुश्किल होता था, तो हफ्ते में एक दिन करती थी ताकि मेरा जो वेट है मैं उसे मैनेज कर सकूं। क्योंकि मेरा वेट जल्दी से कम नहीं होता, बहुत मुश्किल से वेट मेरा नीचे आता है। और थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर स्ट्रेस हुई या कोई और बात हो गई या मैं नींद पूरी नहीं ले पाई, तो मेरा एकदम से वेट जो है बढ़ता है, कम होने के बजाय ऊपर आता है। तो मेरा ये हिसाब है, हर बॉडी का अपना अपना हिसाब होता है। तो मेरा ये हिसाब है कि अगर मैंने स्ट्रेस ली तो मेरा कोर्टिसोल हार्मोन जो है निकलेगा, तो मेरा कोर्टिसोल लेवल बढ़ने से मेरा वेट बढ़ जाता है। स्ट्रेस लेने से कोर्टिसोल बढ़ा तो तब मेरा वेट बढ़ जाएगा। तो मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है। तो क्योंकि पहले मैंने कम से कम 20-22 दिनों के अंदर 6 किलो वज़न कम कर लिया था। तो फिर एकदम से मुझे स्ट्रेस आई, मेरी तबीयत ख़राब हुई, मेरी बॉडी में पेन आया, तो तब कोर्टिसोल मेरा हाई हुआ। तो इसलिए मेरा वेट 2 किलो एक दिन में वापस आया। फिर उसके बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, तो अपने आप में अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं कर पा रही थी वेट को कम। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बीमार हुए, तो मुझे स्ट्रेस आया, तो उसकी वजह से मेरा वेट जो है 1-1.5 किलो फिर वापस आया। मतलब जितना मैं आगे को जाती हूँ फिर उतना मैं पीछे को चली जाती हूँ, कोई कारण बन जाता है। तो वेट लॉस जर्नी में ऐसा बहुत कुछ होता रहेगा, लेकिन घबराना नहीं। बस कंसिस्टेंसी जो है ना, वो की है एक सफलता की कुंजी है, सफलता की कुंजी है वो। तो आपने वो नहीं छोड़नी। अब मैंने ये थोड़ी कि अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आई है तो मैंने अपना डाइट वाइट करना छोड़ दिया है या कुछ छोड़ दिया है, नहीं। फिर वापस से उसी जगह से स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं खान पान अपना बिल्कुल हेल्दी वे में ही रखती हूँ। तो पहले महीने में मैंने मीठा छोड़ा था, और दूसरे महीने में मैंने 1 टाइम या 2 टाइम लूँ तो गुड़ वाली चाय लेती हूँ, लेकिन लेती थोड़ी हूँ। पहले फीकी पी लेती हूँ, बाद में जो थोड़ी बचती है उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लेती हूँ कि मुझे थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन वाइट चीनी बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है आपकी बॉडी में। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है जो आपकी बॉडी में से चीनी को पकड़ता है, उसको उठाता है और उसे फैट के रूप में स्टोर कर देता है। क्योंकि शरीर को जितनी कैलोरीज चाहिए उससे ज़्यादा ही कैलोरीज आ रही हैं, तो वो आपकी बॉडी का जो मीठा आप खा रहे हो वाइट वाला, तो कुछ भी मीठा या कार्ब्स में मीठा खा रहे हो, यानी कि जैसे अन्न होता है, अन्न में जो गेहूं है उसमें एक रोटी में से समझ लीजिए आप 10 चम्मच चीनी खा रहे हो, तो वो इनविजिबल चीनी है ना, वो आपको नज़र नहीं आ रही। तो वो चीनी है, उसको उठाता है, तो उसको फैट में स्टोरेज कर देता है। तो हम कहते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मोटापा कम नहीं हो रहा। तो ये कारण है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जो कि मोटापा ना घटने का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली हैं। तो आज मेरा साल्फी डे का तीसरा दिन है, कल हम करेंगे वेट चेक। तो कल देखेंगे कि मैंने कितना कम किया है। जिस दिन स्टार्ट किया था मैं फिर वापस 75 किलो पर थी, मैंने आपको दिखाया था वेट अपना। तो अब कल देखेंगे कि कल कितना मेरा वेट आता है और कितना मैंने कम किया है। ठीक है जी। तो बस आप लगे रहो, बस एक सोच लिया है ना कि भाई मैंने करना है, तो लगे रहो, धीरे 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 कछुए की चाल चलते रहो, आप ज़रूर कामयाब होगे अपनी वेट लॉस जर्नी में। मैंने 2 साल लगाए 50 केजी वेट लॉस करने में। लोग कर लेते हैं, कोई 6 महीनों में कर लेता है, कोई साल में कर लेता है, पर मुझे इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि मैं बहुत मोटी थी। मुझे टाइम इसलिए लगा कि बहुत उतार चढ़ाव आते हैं मेरे वेट लॉस जर्नी में। कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई,
पर मैं अपना डाइट जो मैं खा रही होती हूँ, हेल्दी खाना खा रही होती हूँ, घर का ही खाना खाती हूँ, कोई स्पेशल नहीं करती। पर मैं वो चीज़ें खाती हूँ जो मेरे लिए अच्छी हैं। बस ये जो कभी कोई बीमारी आ गई या कहीं कुछ जाना पड़ गया या मतलब घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो तब थोड़ी मेरे डिस्टर्ब होती हूँ। लेकिन अपनी जो मैं वापस से उसी जगह पर आती हूँ, अगले दिन कोशिश करती हूँ कि मैं अपना स्ट्रेस ना लूँ, खुश रहूँ और अच्छा खाना खाऊं। बस मैं अपना ये नहीं छोड़ती और कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जो है वो ज़रूर रखूं ताकि अपना कैलोरीज बर्न करती रहूं। साथ में अगर कैलोरीज ली हैं तो कैलोरीज को बर्न करना भी बनता है, ठीक है ना। तो अब बादल थक गया है, मुझे लगता है बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो अब चलते हैं हम जिम में और करते हैं एक्सरसाइज। तो ये पीछे आप देख रहे हैं, ये आम का पेड़ है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है, इसलिए इसके पास खड़ी होकर ना मैं आजकल वीडियो बना रही हूँ। तो जी बस छोटी छोटी सी बातें हैं, इसे ध्यान में रखें कि हमने घर का खाना ही खा के स्लिम होना है। बस टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेनी। स्ट्रेस लेंगे तभी इंसुलिन जो है आपका बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। तो इंसुलिन ज़रूरी भी है शरीर में, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन जो है आपको मोटा कर देती है, आपका वेट कम नहीं होने देती। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, बस रोज़ मैं यही आपके साथ करने आती हूँ। तो अब चलते हैं हम जिम में और करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। तो घर जाके मिलते हैं, ठीक है। अब घर जाके बातें करेंगे और देखते हैं आज का साल्फी डे क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, ठीक है। तो फिर घर जाके मिलते हैं। ओके बाय, चिल्ड्रन। फ्रेंड्स, अब मैं हाजिर हूँ अपने नाश्ते को लेकर और नाश्ते में आज मैं बनाने जा रही हूँ अपना सूजी और बेसन का मिक्स चीला, और जिसमें मैंने मिक्स किया है टमाटर। टमाटर कितना डाला है वो भी दिखा दूं। आधा टमाटर डाला है, आधा रख लिया है। और शिमला मिर्च सिर्फ एक साइड से इतनी सी काटी है, आधी से ज्यादा बचा ली है। और प्याज भी काफी बड़ा था तो इसका छोटा सा हिस्सा काट के बारीक बारीक सब कुछ काट के मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसमें डाली है हल्की सी एक चुटकी अजवाइन, एक चुटकी काली मिर्च और एक चुटकी गरम मसाला। नमक नहीं डाला है क्योंकि आज साल्फी डे का हमारा तीसरा दिन है, लास्ट डे है। तो मैं सोच रही थी कि सोडियम मैं खा नहीं रही, लेकिन भगवान ने तो सोडियम इसमें डाल के, सब्जियों में पोटाशियम और सोडियम दोनों डाल के भेजा हुआ है, तो क्यों ना मैं इनको ऐसे यूज करूं और ताकि न्यूट्रिशन भी मेरी बॉडी को मिलता रहे और सोडियम की कमी महसूस ना हो मेरी बॉडी को। तो सोडियम जो है सब्जियों में और पोटाशियम भी सब्जियों में, दोनों में पाया जाता है। दोनों चीजें एक ही सब्जियों में, हर तरह की सब्जियों में पाई जाती है, ठीक है जी। तो अब हम बनाएंगे इसका चीला। तो तवे को पहले कर लेंगे हम ग्रीस ताकि ये चिपके ना। तो इसके ऊपर से ऐसे कपड़ा फैला लेंगे जैसे वो करते ना डोसे वाले। तो फिर गरम तवे पर मारेंगे छींटा और फिर मार लेंगे कपड़ा। तो अब कड़छी के साथ इसे डालेंगे तवे पर। ये देखिए, थोड़ा सा इसको राउंड राउंड कर देना जितना हो सके, बाकी कोई बात नहीं। तो अब इसको 2 मिनट के लिए पेट से ढक देंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि सब्जियां हैं। तो जो गैस है आपकी, उसकी आंच रखेंगे हम मीडियम टू लो, हाई नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि हाई करेंगे तो वो नीचे से काला काला हो जाएगा, जल जाएगा। तो जब इसका ऊपर से कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे, ठीक है। तो मैं यही सोच रही थी कि भी सोडियम नहीं खाएंगे तो सोडियम की कमी अगर 3 दिन में महसूस हुई। वैसे मेरे सच में बताऊं, मुझे कोई सर दर्द नहीं हुआ इस दौरान, कोई बीपी लो की नहीं मुझे महसूस हुआ, ठीक रही हूँ। अगर मुझे महसूस होता तो शायद मैं छोड़ देती इसको बीच में, लेकिन सही फील कर रही हूँ, किसी चीज की कमी नहीं महसूस हो रही मुझे। तो बस मैं आराम से कर पा रही हूँ ये सब। तो उठा के देख लेते हैं कि इसका कलर चेंज हुआ या नहीं। हो गया जी।
तो कपड़े के साथ ही उठाइएगा ढक्कन। अगर लिड हो आपके पास कढ़ाई की, मेरी लिड टूट चुकी है, मेरे पास नहीं है अभी, क्योंकि मेरी कढ़ाई की भी लिड थी लेकिन गिर गई थी बच्चों के हाथ से तो टूट गई, तो उसके बाद से नहीं है, तो मैं इसी से काम चलाती हूँ। तो अब हम लेंगे कोई ऐसा स्पैचुला जिससे ये आराम से हम इससे फ्लिप कर सकेंगे। कहाँ रखा है मैंने, अब ये नहीं मिलना मुझे। मिल गया। तो जी अब हम इसे करेंगे फ्लिप। तो इसके ऊपर सिर्फ 2 बूंद। तो जी हो गया है हमारा चीला तैयार। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए सब्जियां कितनी सुंदर लग रही है ना, है ना, कितना प्यारा चीला तैयार हुआ है और कलरफुल चीला बेसन वाला और साथ में दही। ठीक है जी, तो ये आपका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सोडियम और पोटेशियम का लेने का और आपके सैल्फी डे का। मैं तो ज्यादा यही पसंद करती हूँ, इसलिए मैं यही लेती हूँ। तो मैं 2 बना के रख लूंगी, एक शाम को खा लूंगी, एक अब खा लूंगी। तो मेरा डिनर और भी तैयार हो गया, मेरा लंच ब्रंच सब कुछ तैयार हो गया। कई बार होता है कि चेंज भी कर सकती हूँ डिनर, कोई पता नहीं मेरे मन का, लेकिन तैयारी करके रख लेती हूँ। 2 चीले बनाती हूँ हमेशा, एक खा लेती हूँ, एक रख लेती हूँ। अगर कोई ऑप्शन नहीं सूझता तो मैं दूसरा चीला तब खा लेती हूँ। कल बनाया था मैंने प्लेन चीला। पहले दिन, जिस दिन सैल्फी डे मैंने शुरू किया चैलेंज ये वाला, पहले दिन मैंने रोटी बनाई थी, गेहूं कम और बेसन ज्यादा, और गेहूं बेसन की रोटी खाकर ही मैंने इतना वेट लॉस किया था। मैंने आपको वीडियो में बनाना सिखाया हुआ है, मैं कैसे बनाती हूँ बेसन की रोटी। तो उसके दूसरे दिन मैंने प्लेन चीला फिर दही लिया, क्योंकि मैं सब्जियां नहीं खा पाती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन मेरे को सूझा कि सब्जियां भी अंदर जाएंगी, तो वैसे तो नहीं खा पाती, तो ऐसे तो मैं खा ही पाऊंगी। तो ये फिर मैंने आज ये सोचा, थोड़ा बेसन में थोड़ा सा मैंने सूजी डाली, 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच होगी शायद। तो बेसन था, उसको घोल के तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, क्योंकि सूजी भी पानी थोड़ा सोख लेती है। तो फिर हल्का सा पानी डाल के फिर उसको थोड़ा सा पतला किया और सब्जियां बारीक बारीक काट कर उसमें डाल दी। और बड़ा अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। गरम मसाले में दालचीनी थी, जीरा था, सब कुछ था। वैसे जीरा मैंने ऊपर से भी डाला, थोड़ा सा अजवाइन डाली, ताकि इसका डाइजेशन अच्छा हो जाए और हमारे वेट लॉस में हेल्प हो। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ अच्छा हेल्दी सोच लिया करें, ताकि आपको कुछ अनहेल्दी ना खाना पड़े। तो आपकी वेट लॉस जर्नी है जो आपकी अच्छे से चले और आपका एक अच्छा हेल्दी वेट लॉस हो। ठीक है जी, तो अब मैं चलती हूँ, अपना खाना खाती हूँ। तो आप भी अपना कोई अच्छा सा खाना बना के कोई हाउस में हेल्प हो। ठीक है जी, तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ दोबारा। जब भी कुछ खाऊंगी पीऊंगी आपके सामने ही, आपके साथ शेयर करके, आपके सामने हाजिर होकर खाऊंगी। ठीक है जी, तो अब मैं चलती हूँ, इजाजत दीजिए, बाय। मिलते हैं ग्रीन टी के टाइम पे। और अब टाइम हो गया है मेरी ग्रीन टी का। तो ये है मेरी ग्रीन टी और बिल्कुल थोड़ी सी डलती है ये। तो बस इसको उबलते पानी में डाल देना है, पानी उबल गया है, और फिर इसको ढक देना। तो गैस कर देनी है बंद। इसको मैं ढक दूंगी, 2 मिनट बाद ये इसको मैं कप में छान लूंगी और फिर सिप सिप करके पीऊंगी। अगर नींबू डाल के पीजिए तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं भी नींबू डाला तब भी कोई बात नहीं। ये एंटीऑक्सीडेंट होती है और इससे इतने फायदे हैं क्या बताऊं। एक तो आपकी स्किन को भी अच्छा रखती है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, आपके विषैले तत्व आपके अंदर से बाहर निकालती है आपकी बॉडी में से, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, और आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है आपको। और सुबह आप एक चीज बतानी मैं भूल गई थी कि मैंने सुबह का आपको बताया नहीं रूटीन, कि आज सुबह से मैंने क्या लिया। आज हमारे सैल्फी डे का 3रा दिन है, तो कल देखेंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं क्या नहीं आते हैं। तो जो भी रिजल्ट्स होंगे आपके सामने ही आएंगे। और आज सुबह मैंने वही मेरा डेली वाला रूटीन, 1 गिलास नॉर्मल पानी का पैरों के बाहर बैठकर जो मैं पीती हूँ वो एकदम से पीती हूँ। उसके बाद 2 गिलास नींबू वाला पानी गर्म करके, 2 से 3 गिलास होते हैं,
तो उसमें नींबू डाल के उसके साथ मैं लेती हूँ अपना वेट लॉस पाउडर। और फिर उसके बाद मैंने ली अपनी ब्लैक टी में 1 चम्मच मलाई का डाल के बुलेट चाय अपनी। और फिर घर आके मतलब फिर जिम पे ही चली गई। जिम पे जाके आज मैंने बनाना नहीं लिया क्योंकि रोज ऐसे मैं बनाना साथ ही ले जाती हूँ, कई बार आके खाती हूँ, अगर याद भूल जाए तो घर पे रह जाए तो फिर आके खाती हूँ। तो आज मैं बनाना भी नहीं लेके गई और आके फिर मैंने 1 कप दूध वाली चाय ली, लेकिन वो चाय फीकी ली, उसमें मैंने मीठा नहीं डाला। तो क्योंकि सुबह का रूटीन बताना भूल गई थी सुबह बातों बातों में, तो मैंने सोचा कि चलो अब ग्रीन टी के साथ साथ आपके साथ मैं शेयर कर दूं कि आज सुबह से मैंने क्या खाया क्या नहीं। तो उसके बाद तो आपको पता ही है, घर आके मैंने 1 कप चाय जो ली उसका बस बता या बाकी आपने देखा ही है कि मैंने चीला बनाया, वो आपके साथ शेयर किया, मैंने कैसे बनाया वो भी आपके साथ शेयर किया। तो घर आके इतने काम होते हैं कि कई चीजें दिमाग से निकल जाती हैं मेरे बताने में, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो भी मैं खाऊं पीऊं आपके साथ शेयर करूं। तो जी इतने में मेरी ग्रीन टी हो गई है तैयार। तो अब मैं इसे कर लूंगी कप में ट्रांसफर। तो इसे मैं छान लूंगी। तो ये ग्रीन टी के बहुत फायदे हैं। ग्रीन टी देखिए आपको हर मेजर मील के बाद आपको लेनी है। चीयर्स, आप भी अपने बना लो, चीयर्स करो फिर, ठीक है। तो आपको हर मेजर मील के बाद 1 कप ग्रीन टी का लेना है, आपको वेट लॉस में हेल्प होगी। और सभी मेरे को पूछते हैं मैम ये ग्रीन टी पी रहे हैं हम क्या पतले हो जाएंगे, ग्रीन टी पी रहे हैं हम पतले हो जाएंगे क्या, हम स्लिम हो जाएंगे। मैंने कितनी बार ये बात बोल दी है कि सभी चीजें इकट्ठी होकर, सभी आपके एफर्ट्स इकट्ठे होकर आपका एक अच्छा हेल्दी वेट लॉस करते हैं। आपका खाने पीने के तरीके, आपकी डाइट, आपकी नींद, आपका पानी, आपकी ग्रीन टी, आपका एक्सरसाइज। तो जब सब और से आप एफर्ट्स करते हो तो वो एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। तो बस इसका भी यही निचोड़ है, ग्रीन टी कोई भी पियो, लेकिन साथ में एक्सरसाइज, साथ में हेल्दी डाइट और परहेज। सबसे बड़ी बात है परहेज जरूरी है, मीठे का, तली चीज का, और मीठा, तली चीज और जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक, ये 3-4 चीजें बिल्कुल अवॉइड कर दो तो 2-3 महीने के लिए फिर देखना आप चमत्कार। तो चमत्कार एक तो आपके सामने ही है। कहाँ इतनी बड़ी थी वो कुर्सी है ना, प्लास्टिक में दिखाती हूँ आपको। ये जो प्लास्टिक की कुर्सी होती है ना, ये कुर्सी पे मैं फंस जाती, जब मैं उठती थी ना तो ये कुर्सी साथ में उठ जाती थी। तो मैं व्यंग्य का पात्र थी, बहुत ज्यादा व्यंग्य का पात्र थी। तो ये कुर्सी में मैं फिट नहीं आती थी। जो मेरी हरे सूट वाली पिक है ना, आपने देखी होगी, ग्रीन सूट में पिक मैंने डाल रखी है, तो वो उसमें मैं कुर्सी पर ही बैठी हुई हूँ और इतना मेरा घेर था 50 kg। अब से आप इमेजिन कर ले कि मैं 50 kg अब से ज्यादा होंगी तो मैं कैसी लग रही होंगी। तो वो वाली पिक जो है, मैं कुर्सी पे बैठी हूँ और मैं फंसी हुई हूँ। तो चमत्कार होते हैं। एक तो पेशेंस रखनी जरूरी है आपको, ठीक है, एक तो पेशेंस रखनी जरूरी है। सबसे बड़ी बात है धीरज बना के रखो, धीरे धीरे एफर्ट्स करते रहो, कंसिस्टेंसी जरूरी है। मैं हर बार यही कहती हूँ, कंसिस्टेंसी जरूरी है। कंटिन्यूसली करते रहिए, आप अपना कर्म करते रहें, फल वो बैठा है देने वाला, उसने खुद ब खुद ही दे देना है, ठीक है जी। तो अब चलती हूँ, मिलती हूँ फिर बाद में चाय के टाइम पे या अपने फूड के टाइम पे। तब तक के लिए बाय गाइस। अब मैं हाजिर हूँ अपनी शाम की चाय पर, और शाम की चाय आप भी अपनी ले आइए, इकट्ठे बैठ के पीते हैं, या मेरे पास आ जाइए, इकट्ठे बैठ के पीते हैं। तो जी चाय हो गई है तैयार, और चाय मैं अपनी निकालूंगी फीकी और अपने बेटे के लिए डाल दूंगी मीठा। तो मैं रोज ऐसे ही करती हूँ, अपने लिए फीकी चाय निकाल के तो बेटे की चाय में मैं मीठा डाल देती हूँ। शाम को माँ बेटा इकट्ठे चाय पीते हैं, जब वो आता है काम से तो खाना खाने के बाद उसको चाय का बड़ा चस्का है। तो 5 बजे जाते हैं और मेरा भी चाय का टाइम हो जाता है। तो मीठा थोड़ा तेज पीते हैं हमारे घर में। मैं तो बहुत तेज पीती थी मीठा, लेकिन मीठा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इन सबको भी समझाती हूँ तो कहते हैं
आपने कर लिया ना तो हम भी कर लेंगे। वैसे बेटा मेरा काफी फिट है, छोटी बेटी भी काफी फिट है। बड़ी वाली है ना जो, वो मेरे पे गई है। उसको जेनेटिक मोटापा मेरे से मिला, मुझे मेरी माँ से मिला और उसे उसकी माँ से मिला। जीन्स में मोटापा है, लेकिन जीन्स में मोटापा जो है कुदरती है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि अपना लाइफस्टाइल सुधार सकते हैं। अपना लाइफस्टाइल सुधार कर, अपना खाना पीना सुधार कर और अपने खाने पीने के तरीके बदल कर अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो यही चीज मैं अब उसको समझाती हूँ। तो अभी उसका बच्चा छोटा है तो थोड़ा कर नहीं पाती, तो मैंने कहा कि तब स्कूल जाने लगेगा तो अपना ध्यान रखना कि ज्यादा ना बढ़ जाना। अगर ज्यादा बढ़ गई तो बहुत मुश्किल है वेट कम करना, थोड़ा ही बढ़े तो उसको कंट्रोल करना आसान है। इसीलिए उसको मैं समझाती रहती हूँ कि जो मोटापा है कम करना बहुत मुश्किल है। जब बढ़ता है तो पता ही नहीं चलता ना, और जब घटाना पड़ता है तो वाटे निकल जाते हैं। तो जी आज चाय के साथ मैं लूंगी ये सोयाबीन। मैंने उस दिन पीसी थी ना, जिस दिन मैंने बनाया था अपना प्रोटीन शेक। ये प्रोटीन है, सोयाबीन की दाल है भुनी हुई, तो इसको मैंने पीसा था। आपने स्मूदी में मैंने मिक्स किया था, एप्पल स्मूदी में दूध डाल कर, ये डालकर, तो वो ये बच गई हुई है पिसी हुई मेरे पास। तो अब इसको फिनिश कर दूंगी आज, तो ये मैं खाऊंगी। और ये बड़ी फायदेमंद है, प्रोटीन है, रिच ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। प्रोटीन आपको जरूर लेना है, अपने हर मील में आप प्रोटीन जरूर लें, किसी न किसी रूप में लें। जो तो वो खाते हैं नॉनवेज, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, सुबह नाश्ता ही अंडों का करें। उबले अंडे लें, 4 अंडे अगर ले लिए तो 2 का पीला हिस्सा निकाल दे और 2 पूरे होल एग लें और उसका ऑमलेट बना ले, चाहे उबाल के खा ले, चाहे कुछ भी है। और जो फिश वगैरह है आप हफ्ते में 2 बार खा सकते हैं। और क्योंकि अगर आप चिकन फिश ज्यादा लेंगे तो तब भी वेट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो हफ्ते में 2-3 बार अगर आप ले ले तो वो सही रहते हैं, और एक मॉडरेशन में। ये नहीं कि वो भी आपने भर भर के खाने हैं पतीले, वो नहीं। मॉडरेशन में, हर चीज मॉडरेशन में, जो भी खाएं मॉडरेशन में खाएं। और जो हम जैसे हैं वेजिटेरियंस, तो उनके लिए पनीर है, दूध है, दही है, सोयाबीन है। सोयाबीन के चंक्स हैं जो न्यूट्री के होते हैं, तो न्यूट्री चंक्स जो उसको बोलते हैं हम लोग, तो वो हैं। दालें हैं। बस ये हमारे पास प्रोटीन के सोर्सेज हैं, दूध, दही, पनीर, टोफू पनीर, दालें, ये सब। और एक किनुआ है, किनुआ भी रिच ऑफ प्रोटीन है। अगर आप उसे लें, एक तो इससे पेट भरा रहता है, और खिचड़ी की तरह वो बना ले, उबाल के रख ले, उससे भी बड़ी रेसिपीज बनती हैं। तो जिस दिन मैं लाऊंगी मैं भी आपको कुछ ना कुछ उसका बना के जरूर दिखाऊंगी। तो जी वीडियो हो जाती है बातों बातों में लंबी, तो अब मैं चल रही हूँ चाय पीने जा रही हूँ। बाय बाय, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, मिलेंगे अपने जो भी हमने बनाया होएगा अपने लिए डिनर, तो फिर मिलेंगे। हेलो जी, अब मैं हाजिर हूँ गाइस अपने डिनर के साथ। और डिनर में वही जो सुबह मैंने बताया था आपको, मैंने गर्म कर लिया अपना चीला जो सुबह बनाया था। तो जी चीला मैं लूंगी दही के साथ, ठीक है जी। तो करेले बना रही थी, ये देखिए भरवे करेले बना रही थी। तो आपको पता है इनको काफी टाइम लग जाता है, तो इसी चक्कर में मेरा जो है खाना वाना जो है इसलिए बना लेती हूँ। कई बार तो मेरे को अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता, तो इसीलिए एक चीला एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ। कई बार बेसन की रोटी भी अपने लिए एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ कि अगर शाम को कोई भी नहीं चाह रहा होगा मेरे पास, तो मैं, या कोई मेरे पास खाने का और कोई साधन नहीं होगा, कुछ नहीं बना पाऊंगी, तो मेरा खाना रेडी हो और मैं टाइम पर खाना खा पाऊं, ताकि मैं डिनर 7-8 बजे तक फिनिश कर लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि 7 बजे तक कर लूँ। अगर नहीं कर पाई किसी वजह से, जैसे अब 7:45 हो रहे हैं, तो 7:45 बजे मैं फटाफट ये करेले अब हो गए हैं तैयार। बस इनको थोड़ा सा आपको दिखा भी देती हूँ कि इसके छिलके को भी मैं फेंकती नहीं हूँ। इसके छिलके को भी मैं ना प्याज डाल के अच्छी तरह से भून लेती हूँ, तो ये मसाला अलग से तैयार हो जाता है मेरे देसी काम में। तो फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी, अमचूर, गरम मसाला डाल देती हूँ, सूखे मसाले थोड़े से डाल देती हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है ये खाने में, पराठे के साथ खाओ ना तो बड़ी अच्छी लगते हैं ये। तो ये रहा जी मेरा गरम मसाला, और अब डालूंगी मैं अमचूर।
थोड़ा सा अमचूर और थोड़ा सा नमक। नमक स्वाद अनुसार, ठीक है। तो अब ये मसाला हो गया तैयार, गैस चल रही है मेरी। ये बड़ा अच्छा लगता है मसाला। ये ना मैं और मेरी छोटी गुड़िया दोनों बड़े खुश होके खाते हैं। तो इसको मैं निकाल लूंगी एक बर्तन में। तो क्योंकि अभी करेले जो मैंने भर के रखे ना, करेले मैंने पहले डीप फ्राई करके निकाल लिए। तो फिर मसाला भुना मैंने। ये देखिए कितना अच्छा, इसके साथ ना आप पराठा खाएंगे ना तो बड़ा टेस्टी लगेगा। तो अभी और प्याज मैं डालना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं पड़ेगी इतनी। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, इतने सॉफ्ट करेले आपने देखे कभी, कितने सॉफ्ट। तो इसमें मसाला मैंने मसाले को भून के बीज जो होते हैं पके हुए वो मैं निकाल देती हूँ। तो फिर मैं अब कढ़ाई गर्म है, अब इनको इसमें रख के सभी को थोड़ी देर ढक के रख दूंगी। ऊपर से मसाला मैंने निकाल लिया है कढ़ाई वेली करके, तो इसमें डाल दूंगी सारे करेले और इनको ढक दूंगी ताकि स्टीम, ये मसालों का सारा फ्लेवर जो है अच्छी तरह से इनमें आ जाए। ये आपको अपना खाना दिखाने के साथ साथ करेले भी दिखा दूंगी। अब सिम गैस कर दूंगी, थोड़ी देर ऐसे ही रहने दूंगी इसको। तो मेरे करेले हो गए तैयार। करेलों को लगता है थोड़ा सा टाइम। एक दिन ना मैंने आपको बताया था ना, मैं नए तरह से करेले बनाए थे, तो वो घर में किसी को भी नहीं पसंद आया। कहते तू जैसे पहले बनाती है ना वैसे ही बना। तो मैं डीप फ्राई करके बनाती हूँ, डीप फ्राई करके निकाल लेती हूँ। लेकिन ये नरम क्यों बने कि इनको ढक के मैं तेज गैस पे ज्यादा लाल नहीं करती, बस हल्का सा ब्राउन कलर आ जाता है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ अलग से प्लेट में। अच्छी तरह से तेल निकाल के तो अलग से ट्रांसफर कर देती हूँ। तो 2 हिस्सों में 1 किलो जो मेरे करेले थे 2 बार मतलब खुला तेल डाल लिया, तो 2 बार करके मेरे करेले जो हो गए थे। फिर उसको मैंने तेल ज्यादा था तो तेल को मैंने एक कटोरी में निकाल लिया। फिर जो मैंने मसाला तैयार किया था, प्याज टमाटर और मिर्ची वगैरह मिक्सी में, मैं तो ब्लेंडर के साथ ही करती हूँ, वो मेरा ब्लेंडर बड़ा आप देख लो पीछे। तो मिक्सी का मेरे को झंझट बड़ा लगता है, उसको पहले निकालो, वो जग वगैरह साफ करो, ये वो मेरे को बड़ा झंझट लगता है। तो ये मेरे को बड़ा आसान लगता है। ये गड़बा मेरा जिंदाबाद। गड़बे में बस प्याज डाले 2 बार करके हो जाते हैं, तो बस ब्लेंडर से किए तो फटाफट से काम हो जाता है। तो मैंने आज बड़ी जल्दी इसमें वैसे करेले बनाए हैं। उसका कैसे किया, एक साइड पर मतलब तेल रख दिया, उतने में मैंने फटाफट छीले और साथ साथ मैं डालती गई। जितनी देर में वो पहले वाला पूर हो रहा था तो उतनी देर में दूसरे छिले गए मेरे। तो आज मैं नमक लगा के रखने का टाइम नहीं था, मैंने नमक लगा के नहीं रखे, पर मैंने उसको अच्छी तरह से धो के वॉश करके रख लिया था। अब देखते हैं कैसे बनते हैं, कैसे बने, वैसे अच्छे बने होंगे क्योंकि शक्ल से बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो फिर वो मसाला जो था उसको मैंने भुना अच्छी तरह से। तो उसमें भी सारे सूखे मसाले डाले, जीरा, कुटा हुआ जीरा, धनिया, गरम मसाला, ये सब डाल के, और टमाटर भी था, मिर्ची, हरी मिर्ची भी थी, सारा भून के उसको निकाल लिया। फिर चम्मच के साथ, गरम था मसाला तो चम्मच के साथ मैंने उसको भरा करेलों को। और फिर उसके बाद में जो उसका छिलका था वो मैं फेंकती नहीं हूँ। फिर इसको अच्छी तरह से मैंने जो है फ्राई किया, और जब फ्राई हो गया तो फिर उनको थोड़ा साइड पे करके जो नीचे थोड़ा सा तेल था उसमें मैंने प्याज को, मोटा मोटा प्याज डाल के उसको भुना। तो बस आपके सामने ही मैंने अभी ट्रांसफर किया है। तो अब उसी कढ़ाई में मैंने दोबारा से उन्हीं करेलों को ढक के सिम गैस पे रख दिया है। 4-5 मिनट बाद इनको खोलूंगी तो उन जो सारे मसालों का फ्लेवर है उसमें आ जाएगा, तो बड़े अच्छे लगेंगे। ठीक है जी। वीडियो हो गई है बड़ी लंबी। वैसे थी ये फैटो फिटो की सुमन की खाने का वीडियो, लेकिन बीच में आगे करेले, चलो कोई गल नहीं। ठीक है जी। तो कल फिर मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ वेट लॉस के, और कल देखते हैं कि सुमन शर्मा का कितना वेट हुआ है, कितना कम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये तो कल पता चलेगा। ठीक है ना। तो कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए सभी।